Good morning, dear students. Today we continue our chapter Lucky and the Gains. Have you no sense? Could you not see that I was trying to tame the animal? Be the beast would have been very useful to us. It was so big and strong, and then we need to pull our heavy loads for us. अब हमारा जो लक्की है वो सारे राक्षसों पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ चिल्लाकर बोलता है, तुमने देखा नहीं कि वो कितना बड़ा जानवर था और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल था. The Gain said nothing but stared in astonishment at the brave little man who had tried to tame such a savage animal. They were now quite sure he must be the bravest man in the world. अब जो हमारे राक्षस हैं वो ये चीज़ सोच के क्या कहते हैं कि इसमें ये बातें कह रहे हैं. लक्की ने जब ये बातें कही कि तुम्हें इतना बड़ा जानवर दिखाने वो हमारे लिए हेल्पफुल होता, तो वो ये सोचते हैं कि ये कितना अच्छा आदमी है, कितना बहादुर आदमी है, इतना छोटा सा. ये उस एनिमल को भी हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के बिहाफ पे देख रहा है, इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाते हैं और वो मन में सोचते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बहादुर पर्सन है इस पूरी दुनिया में. अबाउट अ मंथ आफ्टर दिस स्ट्रेंज एडवेंचर विद the rhinoceros, a loud shouting was heard near the woodland. A tribe of savages were on the war path and we seeking to kill the Gains and their friends. The Gains came to Lucky and asked him to lead them against the enemy, but he made the same excuse as before, that he must first sharpen his shovel. When the Gain had when the Gains had departed, Lucky trembled with fear. He was much too timid to lead them, yet he knew that he could not refuse to help them. After a few minutes, Lucky chose the quickest looking horse he could find and follow on the trail of the Gains. अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लकी है काफ़ी समय कुछ मंथ बीत जाने के बाद एक अचानक से एक एडवेंचरस एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ नया सा कुछ हुआ, जिसके और जो भी बहुत अलग सा था कि राइनोसॉरस जो था, जो गैंडा था, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करके वुडलैंड में घुस गया और उसने बहुत सारे घरों को तोड़ दिया वहाँ पर पे. और कुछ उसमें कुछ फ्रेंड्स थे, जो राक्षस थे, गेंट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो उसमें मर भी गए. कुछों को थोड़ा सा वीक कहते हैं ना, वो हार्म भी पहुंचा. तो तभी अचानक से राक्षस जाके लकी को बोले कि जल्दी चलो, कुछ एनिमीज़ यहाँ पे अगेंस्ट द एनिमी हमारे ऊपर कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया है. बट जो लकी था वो अपना सेम एक्सक्यूज़ दे के हटना चाहता था, बट इस बार ये ये चीज़ उसको छोड़नी नहीं थी. सो उसने थोड़ा टाइम लिया और फिर उसने कहा कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो इन्हें पता चल जाएगा. और थोड़ी देर बाद में उसने एक घोड़े को चूज़ किया और क्विटेस्ट लुकिंग हॉर्स, बहुत शांत से बैठने वाले घोड़े पर वो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. देन ही विल गोइंग विद द गेन. All went well until the horse heard the sound of fighting. At once the creature went wild with fights and raced off like the wind. Poor Lucky tried to stop the animal by the clinging to a young tree, but the tree came up, roots and all, in his arm. अब जो घोड़े पे बैठ के वो जा रहा था, उसने कोशिश की कि मैं उसको रोक सकूँगा, बट जो आपको पता है राइनोसॉरस बहुत हैवी होता है, तो उसके फोर्स की वजह से जो वो ट्री था, उसने सोचा था क्लिंगिंग बेटा होता है कि किसी चीज़ की आवाज़ से हम डर जाते हैं. तो ऐसे ही वहाँ पर जो ट्री था, यंग ट्री, बहुत एक नया सा ट्री था, वो भी उसके फोर्स से क्या हो गया, ज़मीन से निकल गया. और जो हमारा बेचारा लक्की था वो स्टॉप नहीं करवाया उस एनिमल को, और उसके हाथ पे आर्म पर वो आके लगा. ऑलवेज पैन द टेरिफाइड हॉर्स इनटू द थिक ऑफ फाइट. द ट्री which Lucky carried, scattered by enemy right and left, and soon switched, fell in terror from the battle. It was some time
before Lucky could manage to control the horse and return to his friends. But when he did so, the Gaels welcome him with open arms. They lead him back to their camp with songs of joy and praises, and there he dwelt as a hero for the rest of his life. अब देखो, उसने पूरी कोशिश की, उसने टेरिफाइड किया कि मैं उस हॉर्स को कंट्रोल कर पाऊँ, और उसने वो पूरी कोशिश की बचाने की। जो वो ट्री था, उसने अपने कंधे पर अपने हाथों से, मतलब आर्म से पकड़कर उसने लड़ाई करी, और उस लड़ाई के कुछ समय बाद कुछ चीज़ों को मैनेज करने में लक्की जो हमारा था वो कंट्रोल, जैसे हॉर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ, और उसने सबसे लड़ाई करके अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहा। सभी जो राक्षस थे वो उसकी इस तरीके की बहादुरी से खुश हुए, और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, उस अपने कैंप में लाया, और उसके लिए बहुत सारा, मतलब एक अच्छा सा उसका स्वागत किया, वेलकम किया, और उन्होंने उसके लिए मतलब गाने गाए और साथ में प्रेयर करी, और उसकी लाइफ के लिए उन लोगों ने बहुत सारी प्रेयर करी, और उसके बाद उन्होंने एज अ हीरो उसको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा ब्रेव पर्सन माना, एंड दे हैव टू से दिस ही इज़ द हीरो एंड ही इज़ द ब्रेव पर्सन फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और यही उसके लिए, क्योंकि वो चाहता था ना, वो ड्रीमिंग करता था ना। ओके, दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। देन अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। दैट टाइम आप लोग इसको रीड कीजिए चैप्टर को, और कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू आस्क मी इन आवर क्लास इन स्कूल। सो बच्चों, तब तक प्लीज़ स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइन। ओके, थैंक यू।